राधे राधे मित्रों। जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 यानी कि कल शनिवार को आ रही है। जन्माष्टमी के रात हर कृष्ण भक्त तमाम तरह से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पुकारने पर उनकी लाज बचाने के लिए वे दौड़े चले हुए थे, उसी प्रकार आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी वे आगे हैं, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं और अन्न का एक दाना खाकर भी वह तृप्त हो सकते हैं। भक्ति भाव से की गई भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शीघ्र फल मिलता है। इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दें। इस जन्माष्टमी पर राधा कृष्ण स्तोत्र, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का अगर आप 100 बार पाठ करते हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो इससे राधा रानी और कृष्ण जी की आपको कृपा मिलेगी, आपके दुख दूर होंगे, आपको शांति प्रदान होगी। अब राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र के आखिरी पन्ने पे जो लिखा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये इसका आखिरी पन्ना है। इस स्तोत्र से श्री राधा कृष्ण का साक्षात्कार होता है। उसकी विधि इस प्रकार है। गोवर्धन पर्वत के निकट श्री राधा कुंड के जल में जदाओं तक, छाती तक, कंठ तक जल में खड़े होकर इस स्तोत्र का 100 बार पाठ करें। इस प्रकार कुछ दिन पाठ करने पर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दर्शनार्थी भक्तों को इन्हीं से साक्षात श्री राधिका जी का दर्शन होता है। श्री राधिका जी प्रकट होकर प्रसन्नता पूर्वक महान वरदान देती है, अथवा अपने चरणों का महावर जावक भक्त के मस्तक पर लगा देती है। वरदान में केवल अपनी प्रिय वस्तु दो, यही मानना चाहिए। तब तत्काल ही भगवान श्याम सुंदर जी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। प्रसन्न होकर श्री ब्रजराज कुमार की नित्य लीलाओं में प्रवेश प्रदान करते हैं। इससे बढ़कर वैष्णव के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। किसी किसी को राधा कुंड के जल में 100 पाठ करने से एक ही दिन में दर्शन हो जाते हैं, किसी किसी को 2 महीने में होते हैं। इसलिए जब तक दर्शन हो पाठ करते रहे। किसी किसी को अपने घर में 100 पाठ करने से, नित्य प्रति करने से कुछ दिनों में इष्ट प्राप्ति हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप इस दिन राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें 100 बार, तो आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। चाहे वो फोटो के माध्यम से हो, चाहे वो सपने में हो, लेकिन दर्शन जरूर होंगे। लेकिन इसके लिए आपको काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, जो ये 5 विकार है, जो नरक के द्वार है, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं, इनका त्याग करना पड़ेगा।